खाना बन गया। अब उस पे धनिया छिड़कना है और करेक्ट पब्लिक को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। आप सबको बिलीव है, हाँ आप सब कर सकते हो। हाँ कविता जी तो पक्का बोलेंगे कर सकते हो। उन्होंने सोचा और उन्होंने कर लिया, तो अब तो उनका कॉन्फिडेंस आ गया है। कॉन्फिडेंस पे ही जाना है, फियर से कॉन्फिडेंस के इमोशंस में आना है। रेडी एवरीवन? चलो। आज परीक्षा नहीं आई है। हालांकि अभी तक मैं अपने लाइफ में उस करेक्ट पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाया जिसके थ्रू मुझे लाइफ में बहुत हाई गोल पे जाना है। फिर भी मैं रोज अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते जा रहा हूँ। हालांकि मेरे अंदर थोड़े बहुत कंफ्यूजन हैं अपने आप को लेकर के, अपने काम को लेकर के। फिर भी मैं अपने आप के और अपने काम के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। हालांकि मेरे माइंड में कभी ना कभी ये टॉपिक आता है कि मैं क्लियर नहीं हूं कि मुझे क्या करना है। मेरे मन में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं डाउट, संदेह पैदा होते हैं खुद को लेकर के और अपने कैरियर और काम को लेकर के। फिर भी मैं इस डाउट को खत्म करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार मान रहा। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। जब मैं शांति से बैठा हुआ था और सोच रहा था कि जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है, जिस लेवल पे मुझे जाना है, मुझे मनी फ्रीक्वेंसी जितनी जनरेट करनी है, जितने लोगों और समाज के बीच में मुझे पहुंचना है, उसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना पड़े। और उसके बाद मैंने जब अपने चारों तरफ देखा तो ऐसा पाया कि सब तरफ वो लोग हैं जो मुझे इस तरह का ज्ञान देते हैं कि मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मैं जब भी अपने आसपास देखता हूं तो मुझे कभी गाइडेंस वाली नजर दिखती ही नहीं, मुझे सिर्फ रुकावट वाली नजर दिखती है, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्लैरिटी नहीं मिलती। मेरा आज इस डिसअपॉइंटेड मोड में रहने का सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी पर्सन है, जो भी पब्लिक है, वो मेरे गोल को नहीं समझ पा रहा है। वो मेरे अंदर के क्रिएटिव इंसान को नहीं समझ पा रहा है और मुझे उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस लेवल का सपोर्ट चाहिए। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं अंधेरी गलियों में भटक रहा हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। इसलिए मुझे डर लगता है कि रास्ते अंधेरी गली में कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मेरा जिंदगी को मैं खराब ना कर लूं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग को अंधेरी गलियों में गिरते हुए देखा है। हाँ ये बात सही है कि वो गलत रास्ते से गए थे इसलिए गिर गए। जितने भी लोग आज तक एक सही रास्ते पे जाते हैं वो कभी गिरते नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो गोल है, मुझे जो बनना है, मुझे जो अपने लाइफ में करना है, जो मेरा कैरियर मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे उसके एक्सपर्ट के साथ में मिलना पड़ेगा। उसके एक्सपर्ट के साथ में डिस्कशन करना पड़ेगा कि मैं उसके लाइन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे जो भी ज्ञान मिलना है उन्हीं से मिलना है जो उस रास्ते को पार करके आगे गए। ये बचपन से सुनते आ रहा हूं कि जिसने रास्ता पार किया है वही उस रास्ते का मैप दे सकता है मुझे। लेकिन वैसा इंसान मुझसे अट्रैक्ट कैसे होगा, मैं कैसे खोजूंगा वैसे इंसान को? क्योंकि मेरे आसपास तो पूरी तरह से ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो, आज से मैं मेरे मन से, मेरे मन की आवाज से ऐसे लोगों को आवाज देना चाहूंगा। मैं आज से भगवान से डिक्लेयर करूंगा कि मुझे तो गोल पे जाना ही जाना है, मुझे कैरियर पे जाना है। मैं अपने खोजने की पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं ऐसे लोगों को खोजूंगा। मैं मेरा जो टाइम लगाता हूँ अपने इधर उधर अपने निगेटिव एटमॉस्फेयर के साथ में अपनी चीजों को डिस्कस करने के लिए, वो डिस्कशन मैं भगवान के साथ करूंगा। और जैसा मैं बनना चाहता हूँ वैसे लोगों को नेट पे खोजूंगा। नेट पे खोजने के साथ
गूगल पे वैसे लोगों को सर्च करूंगा कि वैसे कौन से लोग हैं जो उस फील्ड में सबसे सक्सेसफुल हैं, उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्या रास्ते अपनाए, उनकी बुक पढ़ना, उनकी स्टोरीज पढ़ना, उनके चैनल देखना, उनके पद चिन्हों पे बढ़ने से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। और जब मैं अपने लाइफ में ऐसे लोगों की संगति में जाने लगूंगा, तो अपने आप मेरा माइंड वो चीजें अट्रैक्ट करने लगेगा जो मुझे करना चाहिए। मैं ज्ञान किससे लेता हूं? जो इंसान मेरे गोल से बहुत दूर है, जिसको पता भी नहीं कि मेरा गोल से मुझे मिलने वाला क्या है, जिसको मैं अगर कभी बोल भी दूं कि मैं एक बहुत बड़ा घर और एक बहुत बड़ी गाड़ी के बारे में सोच रहा हूं, तो वो मेरे ऊपर हंस के चला जाए। मेरी गलती। आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग माई प्लान विद द पर्सन हु इज रियली रिलायबल टुवर्ड्स दिस गोल। जिस इंसान के अंदर जागने की क्षमता नहीं है, मैं उस इंसान से अपने प्लान्स डिस्कस करता हूं। मैं मेरे प्लान्स वैसे लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो रियली लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, और मैं उनकी बातों का ध्यान दूंगा जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन के जा चुके। मैं आज से अपने इमोशंस उस लेवल पे लेके जाता हूं जिस लेवल पे मुझे ऐसे लोग अट्रैक्ट हों जो मुझे अपने लाइफ में चाहिए। मैं आज से अपने माइंड के फ्रीक्वेंसी को सर्चिंग मोड में डालूंगा। मैं आज से एक्सेप्टेंस मोड में जाऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग शायद लाइफ में सक्सेसफुल। मैं आज से अपने सारे इमोशंस तोड़ता हूं उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं मेरे गोल के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन गए, जिनको मेरे गोल और मेरे लक्ष्य, मेरे सक्सेस के बारे में कुछ नहीं पता, जो सिर्फ मुझे भ्रमित करते हैं। मैं आज पूरे इमोशंस उनके साथ में तोड़ता हूं। मैं उन लोगों के साथ में अपने हैप्पी इमोशंस को ऐड ऑन कर रहा हूं, जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जो मेरे गोल को समझ सकते, जो मेरे मार्गदर्शक बन सकते। मैं अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम वैसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। मैं वैसे लोगों की किताबें पढ़ना इन्वेस्ट पता पसंद करूंगा। मैं वैसे लोगों में रहना पसंद करूंगा जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने चाहिए। और 100% मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे रास्ता दिखने लगेगा, मैं और आगे बढ़ने लगूंगा कि मैं सक्सेसफुल होके ही रहूं। उन लोगों को पता है कि रास्ते में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल। आज से मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ। मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे प्लान, मेरे गोल, मेरी सक्सेस मैं सिर्फ उनके साथ डिस्कस करूंगा जो सक्सेस आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो एक अच्छे लेवल के कोच है, जिनको पता है कि सक्सेस के लिए क्या करना है, जो हारने के लिए रेडी ही नहीं हुए। मैं उन लोगों को फॉलो करूंगा जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। हमारा देश भरा पड़ा है ऐसे वीरों से। मैं उनके बारे में सोचूंगा, उनकी कथाएं पढ़ूंगा, उनकी बुक्स पढ़ूंगा, उनके नॉवेल्स देखूंगा, उनके बारे में सोचूंगा। और मुझे पता है कि ऐसा करने से मेरे दिमाग के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है जो ऑलरेडी मुझे वैसे एनर्जी में डाल देती है जहां से मैं सक्सेसफुल लोगों से कनेक्ट हो पाऊं। मैं आज उस भगवान से वादा करता हूं कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस होने वाले लोगों से मिलने के लिए अब तैयार हो चुका हूं। मैं अपने भगवान से वादा करता हूं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के रहूंगा। और मैं अपने भगवान से एक अनुग्रह करता हूँ, एक आवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सक्सेस में लाइट दिखाने के लिए तू हमेशा मेरे साथ खड़ा है। अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे इमोशंस एक फ्लो ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं। मेरे इमोशंस एक हैप्पी मोमेंट में जा रहे हैं, जहाँ एक करेज की एनर्जी जनरेट हो रही है, जहाँ एक आगे बढ़ने वाली एनर्जी जनरेट हो रही है। दोनों हाथ ऊपर करके अनंत पिता परमेश्वर से उस लाइट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लाइट मेरे बॉडी में आने के बाद मेरी एनर्जी बूस्ट होगी, मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। आई एम रेडी टू एक्टिवेट ऑल माई सेल्स to become a successful person. I bless myself, I bless myself, I bless myself. कितने लोग कर पाए? अभी एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक है, आई विल गिव टू एवरीवन। मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद अपने
बॉडी के सेल्स और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना। आप में कितने लोग को पता है सेल और मॉलिक्यूल के बारे में? सेल पता है। सेल पता है? किसको किसको पता है? पेंसिल सेल की बात नहीं कर रहा मैं, बॉडी का सेल की बात कर रहा हूं। पता है ना, हमारे बॉडी के ऑर्गन सेल से बने, अगर सेल रिपेयर हो गया तो बॉडी के ऑर्गन्स ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएंगे ना। ग्रेट। सो और डीएनए के बारे में किसको किसको पता है? थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है। चलो आज आज डीएनए रिपेयर करते हैं। डीएनए रिपेयर कैसे होता है? जब बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो आपका डीएनए रिपेयर। ये पता था नहीं पता था? पता था। रिपेयर करना डीएनए, यस सर। रिपेयरिंग रिपेयरिंग कॉस्ट है। ओके। शांति से बैठना है और इस म्यूजिक को ध्यान से सुनना है, आपका डीएनए रिपेयर होना स्टार्ट हो। म्यूजिक आ रही है, आराम से कट सुनिए। रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत स्लो है आवाज सर आज मेडिटेशन का। Its soul भी ठीक है सर। to the sacred frequency of Arcturian light. In every wall, every corner, and every breath of your home, the memories of your heart are held. Whispers of joy, of sorrow, of life itself. This transmission invites you to release the weight of the past, to open windows of light where stagnant energy once slept. Through sound and tension and divine remembrance, your dwelling becomes a living temple, a reflection of your peace, your clarity, your love. Allow the light to enter now for the purification of your home, the extension of your very being begins in this moment. Galactic currents through these beams, Arcturian codes in silver streams,
is calm and laughter true. Color returns where gray once grew. Hands of peace in all we do. The home reflects a brighter hue. Bless the walls, heal the space, fill each corner with divine grace. From the stars our light is sent, home and heart are innocent. Show night or landmark to revive, harmony flows as we magnify. Let light expand through every side, love eternal will not die. Arcturian song through time and air protects the house, restores the care. The dwelling breathes the soul aware. In unity we share. In the hush of dawn, the coast descend. Arcturian currents begin to mend. The hearth awakens, walls expand. A temple rises where hearts withstand. Memories drift in silver glow. Old emotions are free to flow. Ishkalat on a heart show. Light within begins to grow. This किसे किसे बटरफ्लाई दिखी, किसे किसे फ्लावर दिखा? किसी को दिखा बटरफ्लाई या फ्लावर? सर मैं नींद तो आ मैं गई? ही उड़ रही थी अपने हाथ हाँ, फैला के ऐसे। तुम ही उड़ रही थी। दैट्स ग्रेट। हाँ मैंने कुछ अलग ही देखा सर। क्या देख लिया? गणपति बप्पा दिखे सर। गणपति बप्पा देख। आपके दिमाग में गणपति बप्पा आपके विघ्न हरते हैं, तो गणपति बप्पा देखिए आप। एवरीवन फाइंड्स द एंजल whom they feel as an angel। ईशा तो सो गई। सर मुझे कुछ अलग दिखा। क्या अलग दिखा? मुझे एक बुढ़